ओम ह्रीं अरहम णमो जिनाणम। सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 खंड 2। पहला पाठ है दर्शन स्तुति। अति पुण्य उदय मम आया। इस स्तुति में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता पंडित अमर जी हैं। दूसरा चैप्टर है इस किताब में अभक्ष, जो हम सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 में पढ़ चुके हैं, इसलिए उसे फिर से रिपीट नहीं करेंगे। तीसरा चैप्टर है जैनेन्द्र भक्त सेठ। जैनेन्द्र भक्त सेठ, आइए देखते हैं। जैनेन्द्र भक्त सेठ किस अंग में प्रसिद्ध हुए? तो जैनेन्द्र भक्त सेठ उपगूहन अंग में प्रसिद्ध हुए। उपगूहन अंग क्या है? किसी के दोषों को प्रकट नहीं करना और अपने गुणों को प्रकट नहीं करना, अर्थात दूसरों के दोषों को छिपाना और स्वयं के गुणों को छिपाना। धर्म का उपहास पचाने के लिए सेठ जी ने क्या किया? तो धर्म का उपहास ना हो, धर्म की हंसी ना हो, धर्म का मजाक ना बने, इसलिए उन्होंने कहा कि इन क्षुल्लक जी से यह रत्न मैंने मंगवाया था। इससे क्या हुआ? इससे अच्छी तरह वह जो सैनिक पीछा करते हुए वहाँ पर उपस्थित हुए, उन्हें लगा कि यह तो सेठ जी ने ही मंगवाया था, और वे लौटकर चले गए। क्षुल्लक का वेश बनाकर सूर्य किस उद्देश्य से चैत्यालय में आया था? वह जो चोर था वह क्षुल्लक का वेश धारण करके और उस चैत्यालय में जो नील रत्न मणि का एक बहुत सुंदर स्थान बना हुआ था, उसकी चोरी करने के निमित्त से वह वहाँ पर आया था। यह घटना कहाँ की है? तो यह घटना पाटलिपुत्र की है। चैप्टर नंबर 4 व्रत। यहाँ पर अच्छी तरह व्रत के स्वरूप और व्रतों के बारे में बतलाया है। क्रमशः सबसे पहले व्रत भी मूलतः 2 प्रकार के, एक अनुव्रत और एक महाव्रत। फिर महाव्रत भी 5 और अनुव्रत के नाम है टोटल अनुव्रत। जो अनुव्रत हैं वह टोटल 5 प्रकार के। श्रावकों के व्रत 12 प्रकार के, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। आइए अब इनको थोड़ा सा देखते। व्रत किसे कहते हैं और व्रत के कितने भेद हैं? व्रत अच्छे कार्यों के करने का नियम करना अथवा बुरे कामों को छोड़ देना व्रत है। अच्छे कार्यों को करने का संकल्प करना और बुरे कार्यों को छोड़ देना, इसका नाम व्रत है। व्रत मूल रूप से 2 प्रकार के, अनुव्रत और महाव्रत। श्रावकों के द्वारा जो धारण किए जाते हैं वो अनुव्रत कहलाते हैं, और महान आत्माएं जिन्हें धारण करती हैं उन्हें महाव्रत कहते हैं। पुनः श्रावक के व्रत कितने प्रकार के? तो श्रावक के व्रत 12 प्रकार के होते हैं, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 प्रकार का शिक्षा व्रत। नेक्स्ट प्रश्न, अनुव्रत महाव्रत का स्वरूप बतलाइए। ये हमने आपको पहले बता दिया। जो अनुरूप से अर्थात 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करता है वो कहलाता है अनुव्रत, और 5 पापों का पूर्ण रूप से या सूक्ष्म रूप से जो त्याग किया जाता है वो कहलाता है महाव्रत। अनुव्रत श्रावकों के द्वारा धारण किया जाता है और महाव्रत मुनि महाराजों के द्वारा धारण किया जाता है। नेक्स्ट, भोगोपभोग, यम नियम, दिग्व्रत, देशव्रत और उपवास प्रोषधोपवास में क्या अंतर है? उदाहरण देकर समझाइए। 4 प्रश्न एक ही उसमें पूछ लिए, क्रम से देखते। सबसे पहले भोग और उपभोग। 2 शब्द हैं, भोग और उपभोग। तो भोग मतलब होता है जो एक बार उपयोग में, प्रयोग में, भोगने में आए, जैसे हमारा भोजन।
गले में पहनने वाली फूलों की माला। ये क्या है? एक बार प्रयोग किए जाएंगे, दोबारा उपयोग में नहीं आते। दूसरा है उपभोग, इसे परिभोग भी कहते हैं, जो वस्तु बार बार भोगने में आए, जैसे सोने चांदी के आभूषण, हमारे वस्त्र आदि। ये क्या है? ये बार बार भोगने में आते हैं। दूसरा है यम और नियम। यम क्या है? जीवन पर्यंत के लिए जो संकल्प लिया जाता है वह यम है। जैसे मैं रात्रि के चारों प्रकार के आहार जल का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करता हूँ। दूसरा है नियम। नियम में नियत अर्थात निश्चित समय के लिए जो त्याग किया जाता है। जैसे अभी अष्टानिक पर्व चल रहे हैं, इसलिए 8 दिन के लिए मैं रात्रि में चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करता हूँ। ये कहलाएगा नियत काल के लिए लिया गया नियम। और जो जीवन पर्यंत के लिए लिया जाए उसे कहते हैं यम। फिर आता दिग्व्रत और देशव्रत। तो दिग्व्रत क्या है? दिग्व्रत मतलब 10 दिशाओं की जीवन पर्यंत के लिए मर्यादा करना, ये कहलाता है दिग्व्रत। और देशव्रत क्या है? दिग्व्रत में की गई मर्यादाओं में और छोटी छोटी घड़ी, घंटा, दिन, रात आदि के निमित्त से मर्यादा करना। फिर नेक्स्ट कहते हैं उपवास और प्रोषधोपवास। उपवास का अर्थ है चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करके आत्मा के निकट में निवास करना। और प्रोषधोपवास क्या है? प्रोषद अर्थात पर्व का दिन, तो अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करना और इनके एक दिन पूर्व और एक दिन बाद में एकाशना करना, ये कहलाता है प्रोषधोपवास। प्रोषधोपवास। प्रोषधोपवास के दिन क्या क्या करना चाहिए? तो अच्छी तरह प्रोषधोपवास के दिन हम सभी को पहले तो चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करके श्री जिनेंद्र भगवान के पवित्र दिव्य चरणों में अपना दिन व्यतीत करने का संकल्प करना चाहिए। और इस दिन क्या करना? इस दिन अच्छी तरह से जो भी बाहर के आरंभ सारंभ है उनका त्याग करना। श्रृंगार, गंध, पुष्प, तेल, इतर, फुलेल, स्नान, अंजन मतलब काजल लगाना, सूंघने की अनेक प्रकार की वस्तुएं, इन सब का भी त्याग करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं सामायिक कहाँ और किस समय करनी चाहिए, और सामायिक करते समय क्या विचार करना चाहिए? तो सामायिक अच्छी तरह एक स्थान पर स्थिर होकर, समय उसका संधि काल, दिन में जो संधि काल होते हैं, इन संधि कालों में एक स्थान पर नियत समय नियत काल में मन वचन काय कृत कार्य तन्मोदना से पांचों पापों को छोड़ करके अपनी शुद्ध आत्मा का या परमात्मा का पंच परमेष्ठि का चिंतन करना चाहिए। 12 व्रतों के नाम आप अच्छी तरह याद रखें। हो सकता है जो व्रत भेद प्रभेद लिखने आते हैं उनमें आपको व्रत पूछे जा सकते हैं। तो अनुव्रत 5, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परमानुव्रत। इसके बाद गुणव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंडव्रत। फिर शिक्षाव्रत 4, सामायिक, प्रोषधोपवास, भोग परिभोग परिमाण व्रत या भोग उपभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। इसके बाद चैप्टर नंबर 5, गणेश प्रसाद जी वर्णी। गणेश प्रसाद जी वर्णी ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। वर्तमान में इनका 150वां जन्म महोत्सव चल रहा है। जगह जगह इनकी खूब चर्चा, खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जैन शिक्षा जगत में ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जन्म से तो अजैन हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने जिन शासन के लिए जो अपना गौरव योगदान प्रदान किया उसके कारण ये अमर हो गए। आइए देखते। अभ्यास प्रश्न, वर्णी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो वर्णी जी का जन्म असोज अर्थात आश्विन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 1931 में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के हंसेरा ग्राम में हुआ था। हसेरा ग्राम है
वहाँ इनका जन्म हुआ था। मड़ावरा नाम का एक स्थान है, उसके जस्ट पास में हसीरा नाम का स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनकी माता पिता और ग्राम का क्या नाम है? तो ग्राम का नाम आपको बता दिया। पिता का नाम हीरा लाल और माता का नाम उजियारी देवी था। बन्नी जी में धार्मिक संस्कार किस प्रकार उत्पन्न हुए? बन्नी जी प्रतिदिन अपने घर के बाहर बैठा करते थे और उनके घर के जस्ट सामने ही जैन मंदिर था। वहाँ पर प्रतिदिन शास्त्र का स्वाध्याय होता था और पंडित जी उसे सुनते थे। घर में ही सुशास्त्र स्वाध्याय सुनते सुनते उन्हें ऐसे संस्कार विकसित हुए। इसलिए हम सभी धन्य धन्य महसूस करें कि हम सब पुण्यशाली हैं। घर बैठकर भगवती जगत कल्याणी जिनवाणी सुनने मिल रही है। आप सुन रहे हैं, एक दो चार लोग आसपास से गुजरने वाले, उठने बैठने वाले, उनके कान में दो बातें धर्म की गई और उन्होंने उनकी श्रद्धा कर ली तो उनका भी कल्याण नियत हो गया। इसलिए भगवती जगत कल्याणी जन जन की हितकारी हितैषी है। बन्नी जी ने समाज व शिक्षा के विकास में क्या योगदान दिया? बन्नी जी महाराज ने धर्म के लिए और समाज के लिए मथुरा, जयपुर, काशी जाकर जो बड़े बड़े विद्वान अध्ययन करते थे, इन सब के लिए खूब सारे जैन पाठशालाएं खुलवाईं। कौन कौन सी? तो बनारस, सागर, ललितपुर, ग्वारा, खतौली आदि में विद्यालय और महाविद्यालय खुलवाए। उनकी प्रेरणा से अनेक स्थानों पर पाठशालाएं, गुरुकुल, स्वाध्यायशालाएं, सरस्वती भंडार, महिला आश्रम एवं उदासीन आश्रमों का निर्माण हुआ। ये बन्नी जी का सैन्य समाज के लिए महानतम योगदान रहा। अर्थात उनके जीवन काल में जो काम हुआ वो हजारों हजारों सालों के लिए जिन शासन को महानता और उच्चता प्रदान करने वाला हुआ। अगला, बन्नी जी के जीवन चरित्र से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये ध्यान रखना, हमारा जन्म कहीं भी हो लेकिन सम्यक्त की आराधना और जिन शासन की आराधना में जन्म बाधक नहीं बनता। जन्म कहीं भी हुआ हो लेकिन जिसकी श्रद्धा जिनेंद्र भगवान और उनके द्वारा दिए गए उपदेश अहिंसा पर है, वह जैन है। दूसरा, जब हमारा जन्म जैन धर्म में हुआ तो हम अपना जीवन अच्छी तरह जिन शासन के संवर्धन, संरक्षण और निरंतर वृद्धि में लगाएं, क्योंकि ऐसा जिन शासन फिर मिलना बहुत कठिन है। इसलिए हमें मिला, हम कृतकृत्य हैं, हम आभार व्यक्त करते हैं और हम भावना भाते हैं कि हे भगवान, जब पुनः कभी संसार में आना हो तो नियम से हमें जैन कुल ही मिले। गर हो जन्म दोबारा, मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय, 12 वर्षीय पाठ्यक्रम मिले। ऐसी भावना हमको भानी चाहिए कि जब फिर से जन्म हो तो जिनेंद्र भगवान की साक्षी और स्वाध्याय के लिए साधन मिले, जिससे मेरी आत्मा का कल्याण जल्दी हो सके। चैप्टर नंबर 6, 11 प्रतिमा। प्रतिमा क्या होती हैं? प्रतिमाएं स्टेप होती हैं, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना, दर्जे जिसको बोलते हैं। तो ये एक श्रावक जीवन की 11 सीढ़ियाँ हैं, 11 स्टेप हैं। क्रमशः इनके नाम अच्छी तरह याद रखने हैं। दर्शन प्रतिमा, व्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, सचित्त त्याग, रात्रि भोजन त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और अंतिम उद्दिष्ट त्याग। अमुक प्रतिमा का स्वरूप बताइए। अमुक का अर्थ यह है किसी एक भी प्रतिमा का स्वरूप आपसे पूछा जा सकता है 11 में से, तो आपको प्रत्येक प्रतिमा को अच्छी तरह सामान्य शब्दों में ध्यान रखना है। एक बार उस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ना, और जब कभी इस चैप्टर को पढ़ें तो भावना ये भाएं जैसे एक एक प्रतिमा मेरी आत्मा की पर्याय है। मुझे अपने इस जीवन में जल्दी से जल्दी इन 11 प्रतिमाओं को अंगीकार करना है। जितना समय बीत गया ठीक गया, लेकिन अब एक क्षण भी बिना प्रतिमा, बिना व्रतों के ना बीते, इस भावना के साथ इसको पढ़ना। सामायिक की विधि समझाइए। यहाँ पे अच्छी तरह सामायिक की विधि पेज नंबर 41 पर दी गई है, आप उसे अच्छी तरह पढ़ें
और उसे समझें और जीवन में अंगीकार करें। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा के धारी कौन होते हैं? उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा के धारी ईलक छुल्लक छुल्लिका माताएं कहलाती हैं। ठीक हुआ, आज के लिए इतना पर्याप्त। आगे के 6 चैप्टर शेष हैं, इनको हम एक सत्र में और लेकर इस विषय को पूर्ण करेंगे। उसके बाद आगे हम अच्छी तरह द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम के परीक्षा के लिए अपने आप को मजबूत, तैयार और दृढ़ बनाएंगे। सब भावना भाएं कि अच्छी तरह हम सभी अपने अध्ययन को जीवन की परीक्षाओं में प्रयोग कर सकें। ये परीक्षा तो एक दिन की है, पूर्ण हो जाएगी, लेकिन उसके बाद अनंत जीवन बाकी है। न जाने कब श्रुत ज्ञान की क्या आवश्यकता लग जाए। तो हम सभी अपने जीवन के हर एक क्षण में इस श्रुत ज्ञान का प्रयोग कर पाएं, ऐसी भावना के साथ तो जगत कल्याणी भगवती सरस्वती जिनवाणी माता की जय।